Hello student, welcome to Rana Commerce. We are starting a topic. In my previous class, topic is the death of the partner. ये आपके साथ में मैंने इंट्रोडक्शन आपके साथ में शेयर किया था। डिजीज पार्टनर को, जो डेथ पार्टनर के नॉमिनी हैं, उसको क्या क्या अमाउंट हमें पे करना है। तो ये 1 2 3 4 एंड देन टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ये आपके साथ में मैंने डिस्कस किया था और इसकी स्लाइड पहले से है। आप इसको बुक में जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू सेटल दी कैपिटल अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर, मीन्स डेथ पार्टनर के अकाउंट को आप किस तरह सेटल करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने होंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बनता है बेटा। कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपके साथ शेयर की थी। फर्स्ट कैलकुलेशन थी अबाउट द प्रॉफिट और लॉस एट द इंटरवेंटिंग पीरियड ऑफ द डिजीज पार्टनर। वी कैन टेक टू बेसिस। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलते हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को हम लोग एवरेज लेते हैं और उसके बेसिस पर करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं और फिर हम लोग बिजनेस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस ईयर में जितने दिन वो बिजनेस में रहा है उतने ईयर का प्रॉफिट हम उसे पे कर देते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। एंड देन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग ये दिया था और इसमें ये भी बताया था कि अगर प्रॉफिट सेम रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज नहीं होता है तो जनरल एंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का डेथ के बाद चेंज हो जाता है तो क्या जनरल एंट्री पर इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों ही पॉइंट्स एज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये आपका सॉल्यूशन था जो कि हेल्प लेकर सॉल्व किया था। नेक्स्ट, ऑन दी बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस, इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बेस क्या लिया जाता है, सेल को। टर्नओवर मीन सेल, ठीक है, सेल लेते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज होता है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ, सेल ऑफ द करंट ईयर पीरियड में पार्टनर की डेथ हुई है उस पीरियड तक इतना हमने सेल किया है और अपॉन प्रीवियस ईयर में हमने कितना सेल किया था। इन दोनों का प्रोपोर्शन लेके और फिर मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। तो ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाता है और करंट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर हम बिजनेस पार्टनर के प्रॉफिट से रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। तो जो अमाउंट आएगा वो बिजनेस पार्टनर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सेम एंट्री हम कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था बेटा और इसको सॉल्व भी किया था आपकी हेल्प लेकर। इसमें सेम है, अगर प्रॉफिट से रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज नहीं हुआ है तो सिंपल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज अगर प्रॉफिट से रेशियो चेंज हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी और वहां पर गेनिंग रेशियो में डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर बियर। क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड 58 आपकी बुक में पेज नंबर 5.131 पर है, तो उसको हमने सॉल्व किया था इन आवर प्रीवियस क्लास। नेक्स्ट, मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेथ सेम है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की तरह, गुडविल कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ वहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर हम लोग डिजीज पार्टनर्स का गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से हम एंट्री करेंगे कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशियो हमें पता ही है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये ध्यान में रखना है कि 2020-21 के सिलेबस में से अब मैक्सिमम पोर्शन डेथ ऑफ द पार्टनर का डिलीट कर दिया गया है, इसलिए केवल कुछ कैलकुलेशन के बेस पर ही एंट्रीज आपसे के साथ पूछी जाएंगी। मतलब अबाउट 3 मार्क्स का पेपर में आएगा। पहले 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। जो पोर्शन रह गया है वो तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो जनरली एंट्रीज आपसे पूछी जाएंगी, कुछ कैलकुलेशन पूछी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर की थी बेटा।
एक बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को आप जरूर बता दें क्लास के अंदर, जिससे कि मैं तो समझ ही लूँगा और अदर स्टूडेंट भी जो नहीं पूछते हैं जनरली कि सर कुछ भी करा दें हम कर लेंगे, ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उन्हें भी बेनिफिट मिल जाएगा। टुडे क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 5.132 on D.K. Goyal accountancy book. The question is A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their books are closed on 31st March every year. B died. ठीक है, B died on 1st August 2019. तो 31st मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं और B की डेथ हो गई 1 अगस्त को। तो इसका मतलब इस साल बिजनेस में B रहा 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 अगस्त है, तो 4 मंथ ही रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 4 मंथ इस साल बिजनेस में ये कनेक्ट रहा है। तो 4 मंथ का जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो हम उसे देंगे। दी एग्जीक्यूटर ऑफ बी वॉज इंटाइटल टू, अब बी के एग्जीक्यूटर को हम ये सब देने वाले हैं। देखिए क्या क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख अलॉन्ग विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हिज शेयर ऑफ कैपिटल 4 लाख रुपीज है और साथ में हमें गुडविल का अमाउंट भी देना है। तो गुडविल की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, देखिए दी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसका मल्टीप्लाई 1.5 से कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। उससे हम रिटायर्ड पार्टनर का मींस 20 शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, सो दैट सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है बेटा 4 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट ऑफ द सेम प्रीवियस ईयर वाज ₹80,000। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। इसका मतलब हमें टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%, ये मेन चीज है बेटा। सेल शोज ए ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। ये हमें प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि बिजनेस 25% से हर साल ग्रो कर रहा है, मीन्स सेल हमारी बढ़ रही है 25% से। तो ये तो लास्ट ईयर का सेल थी 4 लाख रुपीज, अब इस साल अगर सेल होगी तो वो 25% बढ़ के सेल होगी बेटा। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो इज इंक्रीज बाय 4%। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 4% से हमारा बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट, अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो दी वर्किंग क्लियरली। ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा, क्या जनरल एंट्री करनी, नोट के भी यहाँ पर मार्क्स हैं क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल 1.5 ईयर्स परचेज है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारा नीचे दिया हुआ है पॉइंट सेकंड में, सेम ईयर प्रॉफिट वाज ₹80,000। तो इसके बेसिस पर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा कैलकुलेशन पर। तो गुडविल सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन, इस तरह से मैंने वर्किंग शीट बनाई हुई है बेटा आप लोगों के लिए। तो पहला पॉइंट में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर बी शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें फर्म्स गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखोगे गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू, अब देखिए आपके लिए जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है बताइए। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीवियस ईयर ये दिया हुआ है, ये रहा 80,000। तो 80,000 प्रॉफिट है, तो 80,000 प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है बेटा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को सेव करना है और मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 1.5 ईयर। तो यहाँ पर गुडविल आ जाएगी टोटल फर्म की 1,20,000 ना। उसके बाद 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालना है आपको, 20 शेयर ऑफ गुडविल। 1,20,000 गुडविल हमारे पास है बेटा, तो ये 1,20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ बी। तो मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ बी कितना है, देखिए पीछे क्वेश्चन में आएंगे तो पीछे दे रखा है बी शेयर इज प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर 2:1। तो बी शेयर इज 2/5। 2/5 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 2/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2/5।
तो मुझे बता दीजिए कितना आ गया, 48,000 आ गया, ये कैलकुलेट हमने कर लिया। तो गुडविल ऑफ 20 शेयर आ गया हमारा 48,000। ये यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है बेटा, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, नोट स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इन बॉक्स में सेल लिखेंगे 4 लाख। प्रीवियस ईयर सेल हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर बेटा। देखिए यहाँ पर देखिए, पीछे आएंगे क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या रखा है, सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर 2019 वर ₹4 लाख। लेकिन ये प्रीवियस ईयर की सेल है और ये बढ़ कितनी रही है, 25% से। तो यहाँ पर ना 25% से आपको इंक्रीज करना है, प्लस 25% ऑफ 4 लाख और ऐड कर देना है। करंट ईयर सेल बन जाएगी नहीं बन जाएगी? यस सर। बन जाएगी। तो यही लिख लीजिए, करंट ईयर सेल, करंट ईयर एस्टिमेट सेल, एस्टिमेटेड सेल। तो हमारी करंट ईयर की सेल आ जाएगी बेटा फुल ईयर की, कितना आई बताइए, 5 लाख रुपीज ना। मतलब 4 लाख में आपको 4 लाख का 25% जोड़ देना है। तो 4 लाख का 25% आएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को आपको जोड़ देना है, तो 5 लाख रुपए की यहाँ पर सेल हो जाएगी बेटा। ये करंट ईयर सेल आ जाएगी। लेकिन सेल ऑफ 4 मंथ्स, बी की जो डेथ हुई है ना वो अगस्त में हुई है, तो अप्रैल टू अगस्त तक का टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ। तो 4 मंथ्स की आपको सेल निकाल लेनी है। 5 लाख हमारी करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, तो 4/12। तो बताइए मुझे कितना हुआ, 1,66,667 ना। ये हमारी सेल आ गई 4 मंथ्स की। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मींस 80,000 हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अर्न किया था, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल कितना है, 4 लाख, और इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है 100 से। प्रॉफिट परसेंटेज और प्रीवियस ईयर लिख देता हूं मैं यहाँ पर ना, चलिए समझ में आ जाएगा आपके। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर 20% ना, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न इज इंक्रीज बाय 4%, सो दैट करंट ईयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% तो प्रीवियस ईयर में था, प्लस हमने कर दिया बेटा 4%, और तो टोटल हो जाएगा ये 24%। एंड देन प्रॉफिट ऑफ 4 मंथ का प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि हमें 4 मंथ की हमने सेल निकाल ली है 1,66,667, एंड देन हमने प्रॉफिट अर्निंग रेट भी निकाल ली। तो हम लोग करंट ईयर का आराम से 4 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 24% आने वाला होगा बेटा कितना, ये बताइए मुझे, 40,000 आ गया। इसके बाद ना तो हमें 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देना है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू आपको लगाना है 40,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है 2/5, 16,000 आ गया। जनरल एंट्री हमें करनी है बेटा, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल को देने की, तो गुडविल की देने के लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ का नाम है बेटा टू दिस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखोगे गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो 2:1 आ जाएगा, क्योंकि बेटा चेंज नहीं हो रहा। टोटल गुडविल जो हमने कैलकुलेशन में हमने निकाली है यहाँ पर 48,000,
तो 2:1 में आपको ये डिवाइड देना है, 32,000 एंड 1000। फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा तो इसलिए P&L सस्पेंस में जाएगा, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन आने वाला है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड। अमाउंट कितना है देखिए, बी का शेयर हमने कितना निकाला था प्रॉफिट का, ये रहा नीचे दे रखा 16,000, ये निकाला है ना, तो ये 16,000 आपको लिख लेना है, 16,000 आपको लिख लेना है, तो 16,000 इधर लिख दोगे एंड 16,000 आपको यहाँ लिखना है। अब थर्ड एंट्री अपनी तरफ से करनी है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पार्टनर को पेमेंट करना है, तो एंट्री होगी यहाँ पर देखिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये एग्जीक्यूटर के नाम से लिखा जाता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट। नरेशन आएगा कैपिटल बैलेंस ऑफ बी ट्रांसफर। कैपिटल का बैलेंस कितना था उसका सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, 4 लाख रुपीज है, 4 लाख रुपीज तो ये है बेटा, प्लस गुडविल का अमाउंट 48,000 दिया है हमने, तो 48,000 ही हो गया, 48,000 एंड देन प्लस प्रॉफिट भी दिया है, तो 16,000 प्रॉफिट हो गया बेटा। अब मुझे बता दीजिए कितना अमाउंट हो गया टोटल, 4,64,000 ये हमारा टोटल पेमेंट एग्जीक्यूटर को करना है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि पेमेंट हमें इमीडिएट करना है, इसलिए नेक्स्ट एंट्री हम नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट एंट्री होती तो हम लोग करते, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट या फिर पेमेंट की कुछ कह रखा होता तो हम लोग करते ऐसा, है ना। अब नहीं करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक को ये लीगल प्रोविजन मैंने रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में बताया था कि अगर एग्जीक्यूटर यहाँ वहाँ पे क्या था कि रिटायरिंग पार्टनर को लोन में ट्रांसफर करने के बाद भी अगर लोन अकाउंट रहता है तो प्रॉफिट में से वो पार्ट लेता है। उसी तरह से बिजनेस पार्टनर का एग्जीक्यूटर का बैलेंस अगर लोन के रूप में फर्म के ऊपर है तो फर्म से वो फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वही प्रोविजंस हैं जो आपको मैंने पहले बताया था